कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री वासुदेव कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मा जी की जय, महेश जी की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मित्रों, हमने अभी तक श्रीमद् भागवत कथा के 9 स्कंधों का रसास्वादन कथा के रूप में कर लिया। अब 10वें स्कंध की बारी है। 10वें स्कंध को हम शुरू करने से पहले आपको एक सूचना दें कि चूंकि यह 10वां स्कंध सभी स्कंदों में सबसे बड़ा है, 10वें स्कंध की जो कथा है सारे स्कंदों में सबसे अधिक है, इसलिए हम इसको 3 खंडों में 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज पहले हम पार्ट 1 को कथा वाचन करते हैं, फिर पार्ट 2 की करेंगे, पार्ट 3 की करेंगे। जो पार्ट 1 है 10वें स्कंद का, उसमें मुख्य रूप से कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में चले जाना और उसके द्वारा कंस के वध की भविष्यवाणी करना, ये कथा है। सकट भंजन की कथा है, पूतना उद्धार की कथा है, नामकरण संस्कार तथा बाल लीला का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वृंदावन में आना तथा बकासुर का उद्धार करने की कथा भी इसमें है। फिर अघासुर का उद्धार भी इस कथा में है। कालिय नाग पर कृपा करना भगवान के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, वह भी इस कथा में है। तथा गौवों तथा ग्वालों की दावानल से रक्षा करना, रखवाली करना, यह भी श्री कृष्ण के चरित्र में श्री भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया जाना, यह भी इस कथा के इस स्कंध के इस भाग में है। वेणु गीत इसमें है। द्रौपदी का चीर हरण की कथा है। कालिया नाग पर कृपा और गोवर्धन धारण करना, इतना इस खंड में, इस पार्ट में हम 10वें स्कंद की कथा को करेंगे। आइए, तो सबसे पहले 10वां स्कंद। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहा है, जब कथा कर रहे थे सुखदेव जी, व्यास जी, नारद जी, तब उसका अवलोकन करते हुए कहा है कि दोनों रस, दोनों भाव भावित हैं, दो नहीं है, वो एक ही हैं। भाव भी, भावित भी, रस भी, दोनों एक ही हैं। इसलिए कहा है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत के गुरु, श्रेष्ठ गुरु, पूजने गुरु, वंदने गुरु श्री कृष्ण जी महाराज को प्रणाम है, नतमस्तक होके प्रणाम है। श्री यह ऐसा भी है कि भगवान श्री कृष्ण की जब हम वंदना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो राधा जी की भी वंदना हो जाती है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण की वंदना करने से श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद तो मिलता ही है, राधा जी का आशीर्वाद भी हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। और फिर इसी क्रम में भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन दिया जाना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान को पृथ्वी की दुर्दशा जो है उसका ध्यान पहले से ही है। वो क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देवों के देव हैं, देवाधिदेव हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, इसलिए उनको सब चीज़ का पता है। इसलिए अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का, विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करते हैं, जब तक लीला करें, तब तक तुम लोग भी, आप सब भी मिलकर अपने अपने अंशों के साथ, अपने अपने इष्ट मित्रों, परिवार के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग करो।
और ब्रह्मा जी ने यह बात देवताओं से कही। यह सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहा कि यदुकुल में जन्म लेकर भगवान की लीलाओं में सहयोग दो। फिर भगवान का गर्भ में प्रवेश और देवताओं के द्वारा गर्भ की स्तुति। फिर सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित सुनो, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी समस्त देवता तथा नारद आदि ऋषि गणों के साथ कंस के कैद खाने में आकर श्री हरि की स्तुति करते हुए श्री देवकी जी को संबोधित करने लगे। और संबोधित करने के में फिर क्या उन्होंने कहा, हे माता देवकी, माता जी, यह बड़े ही सौभाग्य की बात है। क्या सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबके कल्याण करने के लिए भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल, यश, प्रताप आदि अंशों के साथ स्वयं पधारे हैं। आपके कोख में जो गर्भ है उसमें भगवान पुरुषोत्तम स्वयं है। अब आप इसलिए कंस से, दुष्ट कंस से बिल्कुल भी तनिक मात्र भी, लेस मात्र भी मत डरो, क्योंकि वह कंस तो अब कुछ ही समय का, कुछ ही क्षणों का, कुछ ही दिनों का मेहमान है और आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। ऐसी बात सुखदेव जी कहते हैं कि यह नारद जी के अलावा बाकी ऋषि मुनि ब्रह्मा जी सहित उन्होंने देवकी माता से कही। और फिर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था और उस समय चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, अर्थात अंधकार का ही साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान विष्णु भगवान देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और जैसे ही पूर्व दिशा में वो ऐसे प्रकट हुए कि जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो, अर्थात परिपूर्ण पूर्ण चंद्रमा आ रहे हों, पूर्णिमा के जैसे चंद्रमा आ गए हों, ऐसा उस समय प्रकाश हुआ चंद्रमा के जैसा प्रकाश भगवान के गर्भ से प्रकट होने के समय। फिर सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वासुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप जितने भी हैं नींद में अचेत पड़े हुए। तब उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर यशोदा जी के साथ सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह में लौटकर वापस आ गए। फिर सुखदेव जी कहते हैं, बताते हैं कि योग माया का भविष्यवाणी कैसे हुई। ये परीक्षित, परंतु श्री कृष्ण जी की वह जो छोटी बहन साधारण कन्या नहीं थी, वह तो स्वयं देवी थी, देवी स्वरूपा थी। और इसलिए वो दुष्ट कंस के हाथ कर छूट कर तुरंत आकाश में चले गए, बजाय नीचे गिरने के तुरंत आकाश में चले गए और अपने बड़े बड़े 8 हाथ उन्होंने दिखा के 8 आयुध की आयुध को लिए हुए वो दिखाई दी। उस समय जब भगवती योग माया कंस के हाथों से छूटी तब उसके 8 हाथ उनको दिखे तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तुरंत उसने देवकी और वासुदेव को कैद से उसने छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से कहा कि मेरी प्यारी बहन, अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं भी दुख को भोगता है, स्वयं भी दुख का भागी उद्धार होता है। वासुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आपने ठीक ही कहा कि जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं घमंड के रूप में मैं मानकर अपने पराये का भेद दृष्टि रखकर शोक, हर्ष, भय, द्वेष, राग, लोभ, मोद, मद से अंधे हो जाते हैं और फिर उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक, सबके पालनहार तो केवल भगवान ही हैं। एक ही भाव से दूसरे भाव और दूसरे भाव से तीसरे भाव, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश हम कर रहे हैं, लेकिन सबके खेवनहार, पालनहार और इस संसार में उनकी आराधना के बाद, उनकी आशीर्वाद के
से अधिक या कम कभी किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता। फिर उसके बाद गोकुल में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। उस जन्मोत्सव की कथा में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उस दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि अटकेलियां करने लगी, सारी रिद्धि सिद्धियां आने लगी और भगवान के चमत्कार दिखने शुरू हो गई। और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण लक्ष्मी जी का वह स्थल क्रीड़ा स्थल बन गया। और नंदोत्सव में नंद बाबा के यहाँ जो बालक का जन्म हुआ था, उसके उत्सव में पूरी प्रकृति में भी आनंद ही आनंद आ गया, जगमगा उठा। इसके बाद पूतना उद्धार श्री कृष्ण भगवान ने किया। पूतना उद्धार की कहानी में सुखदेव जी कहते हैं, राजेंद्र, पूतना से बचे हुए बालक को उठाकर अज आदि मंत्रों से बीज न्यास करके गोपियों ने कहा कि अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की रक्षा करें, याज्ञ पुरुष जांघों की रक्षा करें, अच्युत कमर की रक्षा करें, हयग्रीव इत की रक्षा करें, केशव हृदय की रक्षा करें, इस वक्ष स्थल की रक्षा करें, सूर्य कंठ की रक्षा करें, विष्णु बाहों की पराक्रम की उरुक्रम की रक्षा करें और उरुक्रम मुख की रक्षा करें, और भगवान ईश्वर स्वयं सिर की रक्षा करें। ऐसा पूतना के उद्धार के समय सुखदेव जी ने कहानी बताई। फिर उसके बाद सकट भंजन हुआ और तृणावर्त उद्धार हुआ। उस उद्धार में, तृणावर्त उद्धार में, सकट भंजन में सुखदेव जी बताते हैं, हे परीक्षित, शिशु कृष्ण जो भगवान कृष्ण बाल रूप में थे, एक छकड़े के नीचे सोए हुए। छकड़ा क्या है? जो बैलगाड़ी है, इक्का गाड़ी है, टट्टू गाड़ी है, उसके नीचे सोए हुए, छकड़ा उसको कहते हैं। हाथ से ठेला गाड़ी जो है उसके नीचे सोए हुए थे। और उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा लगने वाला पांव उस पांव लगाते ही जब उन्होंने पांव लगाया तो बड़ा सा छकड़ा जो गाड़ी थी वो उलट गई। उस छकड़े पर क्या था? दूध, दही तथा अनेक रसों से भरी हुई मटकियां थी और बर्तन रखे हुए थे, और वह सब के सब उलटने से, छकड़ा गाड़ी के उलटने से सब के सब फूट फाट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। और उनका जुआ, जो जुआ कहते हैं जिससे वो बैल उसको खींच के ले जाते हैं, जिसमें बांधा जाता है चमड़े का, वह भी फट गया। ये भगवान की कृपा ही थी। और फिर एक नामकरण संस्कार की कथा है और बाल लीला है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दोनों भाई कृष्ण और श्याम अपने नन्हे नन्हे पाँव को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते थे। उस समय उनके पाँव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगते थे। वह शब्द भला भला सा कानों को अच्छा लगने वाला मालूम पड़ता था, इसलिए वो दोनों स्वयं उस ध्वनि को सुनकर खिल उठते थे। और कभी कभी वे रास्ते में चल भी पड़ते थे, ऐसे चल पड़ते थे जैसे कोई अज्ञात व्यक्ति के पीछे कोई भी चला गया। क्यों? उस घुंघरू की ध्वनि को सुनकर, जो बहुत ही मधुर ध्वनि थी। यह सब देखते, फिर अब देखते तो कोई दूसरा है, इस तब झट से रह जाते और डर कर अपनी माता रोहिणी और यशोदा जी के पास फिर वो वापस आ जाते। नामकरण संस्कार और बाल लीला में आगे सुखदेव जी बताते हैं, हे परीक्षित, दही के मटके को फूटा हुआ देखकर हंसती हुई यशोदा जी श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उल्टे हुए उखल पर खड़े होकर उसने देखा कि छीन के पर का जो दूसरे का मक्खन है उसको छीन कर बंदरों को श्री कृष्ण भगवान खूब लुटा रहे हैं, खिला रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं ये मेरी चोरी खुल ना जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर वो ताक झांक भी करते हैं, देखते भी हैं। और यह देखकर, यह सुनकर, जानकर माता यशोदा धीरे धीरे उनके पीछे पीछे जा पहुंची। तब बाल लीला में फिर आगे नारद जी कहते हैं, नारद जी ने तब क्या किया? नलकूबर और मणिग्रीव पर अनुग्रह करने के लिए साथ देते हुए कहा कि दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती। जो दरिद्र होता है उस पर मैं की भावना, घमंड और उसमें अकड़ नहीं होती। वह सब तरह के मर्दों से, सब तरह के बातों से बचा रहता है, बल्कि उस पर तो दैववश यदि कोई कष्ट उठाना भी पड़े तो
तो वह एक तपस्या ही होती है, क्योंकि उसने कठिन तपस्या की है, तभी वह कुछ भी कष्ट उठाने में सक्षम है। और फिर इस बाल लीला में आगे की कहानी है। यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध मणिग्रीव ने वृक्ष योनि से मुक्ति पाई और फिर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें और हमारा मन आपके चरण कमलों में रज जाए, आपके चरण कमलों की स्मृति में ही लगा रहे। और फिर उसके बाद, क्योंकि यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, यह हमारा मस्तक सदा आपके सामने झुका रहे और संत आपका प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आंखें उस प्रत्यक्ष शरीर को, आपके संत रूपी शरीर के दर्शन हमेशा करते रहें। फिर भगवान श्री कृष्ण का गोकुल से वृंदावन आना, वत्सासुर और बकासुर का उद्धार की कथा है। इसमें सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कंस के सखा बकासुर और भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था कि उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पैर पकड़ ली और ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई भीरण या गार्डर, जिसकी जड़ का खस बनता है, उसको गार्डर कहते हैं, उसको चीर डालता है। इससे देवताओं को बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। फिर अघासुर का उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया। उस कथा में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के किसी एक भाव की निमित्त रूप से प्रतिमा का ध्यान यदि एक बार भी हृदय में से किया जाए, वो प्रतिमा को एक बार भी अपने हृदय में बिठा लिया जाए, तो वह सालोक के सामीप्य अनेक प्रकार की गतियों को प्रदान करने वाली होती है, भगवान के बड़े बड़े भक्तों को ही प्राप्त होती है। इसलिए भगवान आनंद, भगवान का आत्मीय आनंद के नित्य साक्षात स्वरूप माया उनके पास भी नहीं फटकती। जिसके पास भगवान का आनंद का साक्षात स्वरूप है, नित्य प्रतिरूप से उनकी वंदना करते हैं, उनके पास माया, लोभ, दोष, मोह कभी भी फटकता नहीं है। इस क्योंकि वे स्वयं ही अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए थे, या अब भी उनकी सदगति के विषय में कोई संदेह है। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि भगवान तो स्वयं ही अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए थे, क्या तुमको अभी भी उनकी सदगति के बारे में कोई संदेह है? नहीं। फिर अघासुर का उद्धार करते हुए आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वे बालक और बछड़े जितने भी संख्या में थे, जितने छोटे छोटे शरीर थे, जितने उनके हाथ पैर जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ थी, सींग थे, बांसुरी थे, पत्ते थे, छीके थे और जितने वस्त्र के आभूषण थे, उनके शील, स्वभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएं जैसी थी। जिस प्रकार वे कहते कहते, पीते पीते और चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, यह वेदवाणी मानव मूर्तिमयी होकर प्रकट भी हो गई। तब उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की का स्तुति गान किया गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिन्होंने पुण्य कीर्ति मुकुंद मुरारी के पद पल्लव की नौका का आश्रय लिया है, जो सत्पुरुषों का सर्वस्व है, उसके लिए यह भाव सागर बछड़े के खुर के समान है, बछड़े के खुर के गड्ढे के समान है। इसलिए और उन्हें इससे परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निवास स्थान इस संसार में नहीं रहता। यह संसार उनके लिए विपत्तियों से दूर हो जाता है। फिर भगवान की स्तुति करते हुए सुखदेव जी बताते हैं, ब्रह्मा जी द्वारा जब भगवान की स्तुति की गई, फिर कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्य रूपी स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे जो ठीक ठाक गोपालकों की सी ही मालूम पड़ती थी, और स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती है, वही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ खड़े होकर बड़े प्रेम से खेल खेला करते थे। फिर कहते हैं, परीक्षित, ऐसा होने पर कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं प्रकट भी हो जाती थी, वो पता भी चल जाता था। और इसी क्रम में भगवान के द्वारा कालिय नाग पर कृपा की गई।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उनका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को दबा दिया कालिया नाग के, और उछल कराकर उन पर सवार हो, उछल कर उस पर सवार हो गए। किस पर? काली नाग के सिर पर। काली नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल रंग की मणियां थी। उनके भगवान के स्मरण करने से उसके तलुओं की लालिमा, उन मणियों की लालिमा और बढ़ गई, और नृत्य गान करते हुए समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्वक बहुत ही मधुर नृत्य करने लगे। काली कृपा पर सुखदेव जी बताते हैं, हे परीक्षित गण, भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण किए हुए हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वो उस भयंकर आग को पी गए। और फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बलराम जी बड़े ही भारी पर्वत के समान बोझ वाले थे। उनका शरीर भारी था, उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक न जा सका और उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया, और उस काले शरीर पर सोने के गहने जो चमक रहे थे, उस गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए। और उसके बाद गौओं तथा गुप्तों को दावानल से बचाना। दावानल से जो अग्नि से भयभीत होकर ग्वाले और गौएं भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के शरणापन्न होकर उनके पास जाकर उनके पुकारते हुए बोलने लगे, हे श्री कृष्ण, जिनके तुम ही भाई हैं, तुम ही बंधु हो और तुम ही सब कुछ हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ ये बात भी सही है, क्यों, किस तरह का कष्ट है, आपको क्या कष्ट है? तब उन्होंने कहा, हे सर्वविध धर्मों के ज्ञाता श्याम सुंदर, तुम ही हमारे एकमात्र रक्षक और स्वामी हो, हमें केवल तुम्ही पर भरोसा है, और इसलिए हमको इस दावानल से बचाइए। फिर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, साधना सिद्ध के हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहाँ से चलकर अपने अभिष्ट काम में लग गए, चले गए। फिर इसके बाद वेणुगीत है। वेणुगीत में सुखदेव जी फिर कहते हैं, ये परीक्षित सुनो, श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि में मुग्ध होकर ब्रज की गोपियां प्रेम भाव से मन ही मन देखने लगी। श्री कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है, मयूर का पंख है, और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प हैं। शरीर पर सुनहरा पीताम्बर धारण किए हैं, और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बैजंती माला है। और रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ क्या हो ऐसा सुंदर वेश, श्रेष्ठतम वेश उन भगवान का है, उन कृष्ण जी का है। और बांसुरी के छिद्र जो हैं, उन छिद्रों को वो अपने अधरामृत से भर रहे हैं। अपने जो बंसी की ध्वनि निकल रही है वो अमृत की तरह निकल रही है। और उनके पीछे ग्वाल बाल लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। और इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह कृति शोभायमान हो रही है। और वृंदावन के चरण चिन्ह, उनके आने से, उनके चरण चिन्हों का पदार्पण होने से और भी रमणीय हो गया। उसके बाद द्रौपदी जी का चीरहरण की कथा। भगवान ने ग्वाल बालों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, अपने मन से, अपने विवेक से, अपने विचार से, अपने वाणी से, अपने कर्मों से प्राणियों से भी ऐसे कर्म किए जाएं कि जिससे दूसरे की भलाई हो सके। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञ पत्नियों पर जब उन्होंने कृपा की, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्राह्मण पत्नियों, माताओं, देवियों, इस संसार में मेरा अंग संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है, बल्कि इसलिए तुम जाओ और अपना मन मुझ में लगा लो, तुम्हें शीघ्र ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मेरे साथ ही विचरण करना, मेरे साथ ही हमेशा नित्य प्रति रहना, हमेशा रहना, इसका बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप केवल मन से मेरा ध्यान करो, आपको मेरी प्राप्ति अवश्य में होगी। फिर उसके बाद यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हुए भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से बोले, हे पिताजी, हे पिता श्रेष्ठ, मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण
तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करते हुए अपने कर्मों का आदर करे। इस आदर करने से, अपने कर्म करने से उसको मनुष्य की जीविका सुगमता से प्राप्त होती है, उसके जीविका सुगमता से चलती है और वही उसका इष्ट भी है, वही उसका इष्ट देव भी होता है। उसके बाद भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। गोवर्धन को धारण करते हुए, गोवर्धन पर्वत को धारण करते हुए उसकी कथा क्या है सुनिए। 7 दिन जब लगातार घोर वर्षा हो रही थी और उस वर्षा से बचाने के लिए, ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और उस समय ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवाहिक से भर रहा था। पर्वत को देखते ही भगवान श्री कृष्ण के पास ब्रजवासी दौड़े आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने लगा, कोई भगवान को चूमने लगा और सभी ने उनका तन मन धन हृदय से सत्कार किया। और बड़ी बड़ी गोपियां जब बड़े आनंद से, स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक कर रही थी और उनको उन्मुक्तता से, उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। फिर गोवर्धन धारण करते हुए ब्रजवासियों ने जब नंद बाबा के मुख से गर्ग जी की बात सुनी कि श्री कृष्ण भगवान श्रीमन नारायण का ही अंश है, तब विस्मित होकर उन्होंने नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्रा क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मूसलाधार वर्षा करने लगे थे, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार और प्रचंड आंधी से स्त्री, पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। वह भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप था। उसी को धारण करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए भगवान ने ऐसी रचना रची। फिर गोवर्धन धारण करते हुए आगे की कथा में अनिसरण में कहा है, अनिसरण में रहने वाले ब्रजवासियों की दशा देखकर भगवान का हृदय करुणा से भर आया। अनिसरण मीन्स उस स्थान पर, उस जगह पर जो रहते थे, ब्रज भूमि पर जो रहते थे, उनको जो ब्रजवासियों की दशा परेशानी थी, कष्ट से भगवान दुखी हुए, व्याकुल। और परंतु एक नई लीला करने के विचार से वो फिर तुरंत भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। इस तरह मुस्कुराने लगे जैसे कोई नन्हा सा निर्मल बालक खेल खेल में है, कोई बरसाती पुष्प के छत्ते को उखाड़ ले, उसके छत्ते से पुष्प उखाड़ ले। और उन्होंने उसी तरह अपने एक ही हाथ से गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज भी जो पर्वतों का राजा है गोवर्धन पर्वत, उसको उखाड़ लिया, धारण कर लिया, एक उंगली में उसको धारण कर लिया और सारे ब्रज की उन्होंने रक्षा की। यह उन्होंने इंद्र का मद घमंड चूर करने के लिए भी किया। और ऐसा मद चूर करने वाले इंद्र का भगवान गोविंद को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह हम सब प्रसन्न हो, हम सब पर प्रसन्न हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इति दशम स्कंदः प्रथम खंडे संपूर्ण। कल को आने वाले हम दूसरी वीडियो में दूसरा स्कंद, इसका दूसरा पार्ट कंटिन्यू करेंगे दशम स्कंद का। तब तक के लिए श्री कृष्ण भगवान